जिस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने जिस ईरान के सामने कटोरा लेकर के खड़ा रहता था पाकिस्तान, अब वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की जो प्रक्रिया है वो ईरान के द्वारा भी शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में क्या माना जा सकता है कि और भी ऐसे देश हो सकते हैं जो पाकिस्तान की तरफ इस तरीके की कार्रवाई करें? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसे ही जैसा बोएगा वैसे ही पाएगा। तो आज पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है कि जितने इन्होंने पहले आतंकवादियों को पनाह देते रहे और जिनको देख के वो खुश होते रहते हैं कि वो भारत के में कैसे जाके हमले करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको हथियार देते थे, अपनी तरक्की की चिंता नहीं करते थे। वहां दुनिया गरीबी में घूम रही है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने की महंगाई बढ़ रही है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है और इनका फोकस रहता था कि खाली आतंकवादियों को पनाह देकर उनको हथियार दें, उनको ट्रेनिंग दें और उनको भारत भेजें। लेकिन जिसको कहते हैं जो भस्मासुर वाली बात होती है कि कितना इतना बड़ा दानव बन जाता है आतंकवाद कि फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। और यही कारण है कि उसके बाद जब इनका अपनी ताकत इतनी रह नहीं गई और फिर जो भी आता है वही मार के जा रहा है। अभी पहले भारत ने भी हमने देखा कि उड़ी के बाद किस प्रकार से हमने सर्जिकल की, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट किया और अभी जो है ईरान ने जो इनके ISIS के जो ठिकाने हैं वहां पर जो हमला की करके बता दिए। लेकिन मीनाक्षी जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि यहाँ जो दूसरा एंगल एक निकल के आ रहा है, एक तो यह है कि पाकिस्तान को जैसा करने की जैसा बोया वो पाने की सजा मिल रही है। लेकिन आज युद्ध जिस प्रकार से फैलता जा रहा है, जिस प्रकार से अभी पहले ईरान ने इराक पर और अभी पाकिस्तान में, अभी ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तक पिछले हफ्ते तक आप देखें कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के द्वारा हमले करवा रहा था। कभी हूथी जी मेजर जनरल, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के साथ ईरान के रिश्ते मधुर होते जा रहे हैं, लेकिन कल तक ईरान के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला पाकिस्तान पर अब ये कार्रवाई की गई है। क्या ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहने वाली ईरान की तरफ से? हाँ, देखिए, खास करके जो आप देखिए चाबहार का इलाका है, चाबहार पोर्ट है जो इंडिया बना रहा है, जो ईरान से सटा हुआ है, और पाकिस्तान का वो जो कराची आप देख रही हैं, कराची या जो पाकिस्तान जो सी पैक का इलाका है जो उस गोदार के अंदर में, तो ये कंटिग्यूटी है। तो और इस कंटिग्यूटी के अंदर में जितने भी डिस्टर्बेंस होती हैं ईरान के अंदर में, वो पाकिस्तान से अंदर की संगठनें होती हैं। तो किस संगठन में हुआ उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, इसके ऊपर मिसाइल अटैक है और ये पहली बार हुई, ऐसा नहीं कि ईरान ने कभी उसमें किया हो। ईरान का ऐसा माना जा रहा था कि ईरान के संबंध जो अफगानिस्तान से के थ्रू पाकिस्तान करता था वहां पर, वो तो बंद हो चुका है। मगर उसके सदर्न साइड से जो चाबहार के ऊपर का इलाका है, इस इलाके के अंदर में पाकिस्तान उन जगहों को डिस्टर्ब करने की ट्राई करता है। तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और हाँ, ये आने वाले समय में कल मेरे ख्याल से इसके ऊपर में और ज्यादा जब आपकी इंफॉर्मेशन आएंगी तो क्लियरिटी आएगी कि ईरान का क्या एम है इन जगहों को भी करना। क्या यहाँ से भी ईरान के ऊपर में, क्योंकि IS आपको उनको पता होगा कि जो ईरान के अंदर में कासिम सुलेमानी के चौथे बरसगांठ के ऊपर में बहुत बड़ा हमला हुआ था, उसमें ISIS जो उन्होंने इस्लामिक स्टेट है और उन्होंने के बाद बोला था। और यहाँ पर इस्लामिक स्टेट खास करके जो खुरासान प्रोविंस है ISKP, उनका भी हाँ तो हाँ माना जा रहा था। तो शायद मेरे अनुसार मेरा जो आकलन कहता है कि ये उन्होंने ISKP के ऊपर में जो पाकिस्तान के अंदर में बहुत बड़ा बेस बन चुका है और उसके ऊपर में हमला किया गया होगा। और बिल्कुल, आतंकियों को जिस तरीके से पाकिस्तान ने पनाह दी है, अब खुद की कब्र खुदते जा रही है। मेजर जनरल KK सिन्हा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ये सब कुछ समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। और आपको लगातार हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अब पाकिस्तान जो खुद आतंकवादियों को पनाह बताता है, पनाहगार बनता है, अब उसी पर ये हमले होने लगे हैं। और ईरान की IRGC ने यह हमला किया है। हमारे साथ फोन लाइन पर मेजर जनरल संजय सोई भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मेजर जनरल संजय सोई।